ऐसा हुआ कि she walked up to you कि नहीं एक शॉट और लेते हैं, you are satisfied but she's like no something. इनफैक्ट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन था जहाँ पे शी हैज़ टू से कि तू मेरी प्रोटेक्शन में, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी कभी भी, तो मुझे याद है वी हैड टेकन वन टेक और हम लोग दूर खड़े थे एक्चुअली, शी वाज सिटिंग देयर अराउंड देयर एंड आई वाज हियर एंड मुझे सच लगा वो जो बोली और मुझे लगा अगर मैं टेक 2 लूँगा तो फिल्म ख़त्म है, मुझे तो उसके बाद पे भरोसा ही नहीं है। तो फिर ये जो शॉट है इसका सेफ्टी नहीं होना चाहिए, टेक 2 नहीं होना चाहिए। तो दूर से वो देख रही थी ये क्या हो गया, शी डिडंट कम टू चेक आल्सो। पर या मैं चेक नहीं करती तो शी आल्सो डजंट, बट वो शॉट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसका कुछ सेफ्टी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने बोला है और अगर सत्या बोल रही है और मैं मान चुका हूँ और फिर भी मैं एक और टेक ले रहा हूँ तो हम क्या फिल्म बना रहे हैं। मतलब उस मोमेंट के लिए आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो आई थिंक या वी डिडंट इवन लाइक मेक डिस्कशन अबाउट इट, इट वाज जस्ट मोर लाइक अ जेस्चर। जब कोई एक्टर या डायरेक्टर कहता है कि उन्होंने आगे चेक नहीं किया, जैसे अभी आलिया और वासन ने कहा, जो कैमरा होता है जिस पे शूट हो रहा होता है उस पर एक मॉनिटर लगा होता है, एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, उसको मॉनिटर बोलते हैं फिल्मी भाषा में भी। तो कई बार क्या होता है एक्टर्स अपने शॉट के बाद वापस आके देखते हैं कि वो स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है, राइट। हालांकि कई विद्वान ये सलाह देते हैं एक्टर्स को कि हर शॉट के बाद मॉनिटर की तरफ नहीं भागना चाहिए। नहीं बिल्कुल, ट्रस्ट योर डायरेक्टर। अगर कुछ चेक करना है टेक्निकल, जैसे कि डांस में अगर चेक करना है, तो आप बोल रहे थे कि आप कभी सेल्फ क्रिटिकल होती हो। हाँ, हमेशा, पर ज़्यादातर गानों को लेकर होती हूँ। परफॉर्मेंस को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि जो इंस्टिंक्टिवली निकला वो मोमेंट पे वही है, और डायरेक्टर ने वो चूज़ किया है तो बहुत सोच समझ के चूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी नंबर ऑफ टेक्स होते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ शॉट्स होते हैं, एंगल्स भी होते हैं। ये डायरेक्टर का एक मिश्रण है जो वो साथ में मिलकर सीन प्रेजेंट करते हैं आपको, तो सोच समझ के किया होगा। तो मैं इतना वो कू मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ सीन को, आई एम नॉट बीइंग सेल्फ क्रिटिकल। बट डांस में हर मोमेंट में मैं ऐसे फील करती हूँ कि आई कुड हैव डन दैट बेटर, मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा फिनेस के साथ करती थी। लाइक आई स्टिल डोंट फील आई हैव बीन एबल टू क्रैक द सिंगिंग करेक्टली। तो मैं वो वेट कर रही हूँ कि जब व्हेन आई विल फील सेटिस्फाइड ऑफ यू नो दैट वन मोमेंट। वो अभी तक हुआ नहीं है लाइफ में। Tell me about your first day at Shamak Davar's class. How old were you, Alia? I think I was 4 or something. 4 or 5. I was very young. 5 or something. शामक डावर जी के जो समर डांस क्लासेस थे, या वो एक्चुअली मेरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड आई रिमेंबर दोज मोमेंट्स वेरी क्लियरली, क्योंकि I'm truly impressed with your Hindi. हाँ, Some sentences back you use the word mishran. हाँ. Not bad. Wow, it's the first time anybody said that to me. Anyway, तो जेन्युइनली इम्पैक्ट मेरी लाइफ में काफ़ी था, क्योंकि कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने डांस करना, फ्री बनना, ऐसे फील करना कि आप सबसे छोटे हो पर फिर भी बड़े हो और डांस करना है बड़े, यू नो दैट फीलिंग वाज। इनफैक्ट मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मोमेंट याद है मेरी लाइफ में कि मैं एक्चुअली काफ़ी अच्छी डांस कर रही थी। तो शामक, कौन सा गाना था? गाना नहीं, मतलब क्लास में रेपिटेड लाइक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था मेरा। तो शामक सर ने मुझे एक सीनियर बैच में डाल दिया। तो मैं 7 साल की थी और मैं क्लास के अंदर आई और इंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो गए कि आप ये क्लास में हो, क्योंकि इट वाज देवर लिटरली अडल्ट्स इन दैट क्लास। और मैंने बोला हाँ शामक सर, लाइक आई एम सपोज टू कम इन दिस क्लास। तो पहले उनका क्वेश्चन था हाउ ओल्ड आर यू। तो मैंने बोला 7, but then immediately मैंने बोला but it's my birthday tomorrow, I'm going to be 8 tomorrow. You said in front of the class. Yeah, पर मेरा बर्थडे नहीं था। You lied. I lied क्योंकि I felt it wasn't 14th March. No, I felt no, it wasn't. I felt embarrassed कि मैं सबसे यंग हूँ क्लास में और सब मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने बोल दिया कि नहीं मैं 8 साल की हूँ, क्योंकि मुझे डांस करना था, you know. Yeah, I felt so like, I remember it was the first time I felt very conscious and aware of my age. पर फिर उसके बाद में बहुत अच्छे से डांस किया और फिर मैं काफ़ी दोस्त बन गए उधर who were much older than me. I don't know why I decided to tell this story, but clearly मेरे दिमाग में एक core memory था. And I was actually at 7 years old, so also I put outside my comfort zone sort of moment. I enjoyed quite a bit. You were narrating this and I was imagining कि one day you get a complaint from Raha's school. She lied about her age. No, but they put me in the class, but I was just like. पर ये इतना इंस्टेंटली कैसे आया कि नहीं मेरा तो कल बर्थडे है? I don't know, क्योंकि पहला क्वेश्चन था कि आप ये क्लास में हो, आप कितने साल की हो? तो मैंने बोला 7, but I'm turning 8 tomorrow. 7-year-old का innocence. हाँ,
I was like क्लास से मत निकालो. हाँ, exactly. I wanted to belong there. I thought कि मैं थोड़ी सी और पास में आ जाऊंगी इनके in age. Do you write, Alia? हाँ, like not regularly. I don't write, right? No, of course you write. What do you mean by write? मतलब You मैं maintain your journal. Oh, that I haven't done in a very long time. I used to write quite a bit. But जब भी टाइम ऑफ मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देती हूँ, स्टोरी लिखना शुरू कर देती हूँ, एंड देन आई नेवर कंप्लीट इट. आई ऑलवेज स्टॉप. बट मज़ा आता है थोड़ा बहुत. couple of pages also writing is fun. Have you ever shared your stories with anybody? I read, हाँ, जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था, कुछ 3 पेज लिखा था, not 3 pages, like काफ़ी, quite a few pages. I read it out to Ranveer and I read it out to my sister. And both of them said very good, and then I stopped writing it.